ओके, लास्ट सेशन पे किसी का कोई क्वेश्चन? फेसबुक किसी ने ट्राई किया चैट के लिए? किया था सर, बट कुछ बनाया प्रॉब्लम? नहीं। नहीं सर। कुछ प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं सर। मतलब इजी बन गया, हो गया? यस सर, पहले भी बनाया था मैंने। ओके चलिए ठीक है। एंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो हमारी एक रिकॉर्डिंग थी 15th की, जिसके लिए अजय जी पूछ रहे थे और मेरे पास सपोर्ट टीम का भी कांटेक्ट आया था। सो वो जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बफरिंग में प्रॉब्लम्स हैं, वॉइस और ऑडियो वीडियो कहीं और जा रही है, इसलिए पीपल आर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। जैसे ही वो ठीक हो जाता है विल गिव इट टू यू। अगर उस बीच में अगर आपको लगता है कि वो चैप्टर दोबारा कवर करना है, आई कैन डू सर दैट। आपकी आवाज अभी भी सही नहीं आ रही, मींस बाकी लोगों को ठीक है? सिंक्रोनाइजेशन लेट है। मेरी वॉइस क्लियर है बाकी लोगों को? यस सर। जी सर। सनी शायद आपके एंड पे इंटरनेट का इशू होगा, इसलिए ऑडियो वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा होगा। ओके लेट्स सी। सनी कैसा चल रहा है आपका वीडियो का काम? सर फुल ऑन सर। मजा आ रहा है करके? यस सर। सर एडिटिंग पार्ट इज समथिंग व्हिच आई थिंक काइंड ऑफ ट्रिकी, तो अदरवाइज these are going to be kind of productive. YouTube पे थोड़ा सीख के देखिए, उस पे YouTube पे आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगे उसके रिलेटेड। Yes sir, it takes up a lot of my time sir. Actually to learn that, yes. Or all in all, if I say I'm just learning 3 things simultaneously: marketing, YouTubing, Facebooking and video editing, all in all. तो अच्छा है ना सर, इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा रहे हैं। Sometimes I think that what to do and what to skip. देखिए सनी, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप है ना नोट डाउन कर लीजिए कि आज मुझे ये काम करना है। Yes sir. अदरवाइज फिर है ना हर कुछ करने लगेंगे आप, और फिर कुछ भी नहीं मिलेगा पूरा 24 आवर्स के बाद। Actually it happens sir. सो नोट करना पड़ेगा सर आपको, क्या करना है, किस चीज पे काम करना है, उसके बाद ही आगे चलेंगे। Yes sir, yes. निशित श्रीवास्तव जी, आपने कुछ फेसबुक पे काम किया? सर लास्ट वीडियो में जो चैप्टर कवर था ऑलरेडी मैं कर चुका था, तो अभी थोड़ा सा आगे कुछ स्टार्ट होगा तो फिर मैं बनाऊंगा। ओके परफेक्ट। चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फेसबुक के अंदर हम लीड जनरेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं। लीड जनरेशन फॉर्म के लिए फेसबुक में किस तरीके से काम होता है, क्या क्या चीजें फेसबुक में हम यूज करेंगे, उस पर बात करेंगे। मैं जरा एड मैनेजर ओपन कर लूं। मेरे फेसबुक का यूजर नेम पासवर्ड में मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ सर आज किसी ने शेयर किया था, जूम से डेटा बहुत ज्यादा लीक हो रहा है। मैम देखिए, जूम बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और जूम से डेटा लीक क्या होगा, अगर कोई रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर रहा है या सारी चीजें हो रही हैं नहीं, तो मेल आईडीज भी हैक की जा रही हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ था उसमें। हाँ सर, गवर्नमेंट ने थोड़ा वो करा है सर। यस, ये एक्चुअली हमें पहले से इस चीज की न्यूज है। जब हमने जूम स्टार्ट किया था, बिकॉज वी वर्क ऑन जूम एपीआई, तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगा, इसलिए आप लोगों की ईमेल एड्रेस नहीं क्रिएट की जाती है, डायरेक्टली आपको नंबर दिया जाता है। सर चाइनीज ऐप है ना सर ये? यस, क्या करें सर, ऐसे ही चलना है सर। है तो यूएस की, लेकिन चाइना कंट्रोल करती है सर इसको ना। अरे बॉस, Chinese original Chinese person that has learned technology in the US and start up his own investment company over there. I know that. तो उसने क्या किया है? He's the owner and he's from China. Exactly. So most of the time what they are doing, they have been investing their thoughts and their mindset into just technology as well, और वहीं से वहीं फिर they are turning themselves global. तो people take the misadvantage कि यार हाँ भाई ये US based company है, so it is worth trusting। तो ऐसा हो रहा है, बहुत सी कंपनीज में ऐसा हो रहा है सर। और देखिए गूगल आपका डेटा यूज नहीं करता क्या? ये जो हम पूरा एडवर्ड्स पढ़ रहे हैं और जो गूगल आपको रीमार्केटिंग के तरीके दे रहा है, गूगल डेटा यूज नहीं करता क्या? बस सर ये जूम अपनी गवर्नमेंट को सर सेल कर रहा है डाटा ना सर, चाइना गवर्नमेंट को। ये that is kind of alarming। लेकिन इस चीज का कोई है ना आर्टिफैक्ट नहीं है, ये एक एजम्पशन है।
मैं किसी टूल के अगेंस्ट या किसी टूल के फेवर में नहीं जाऊंगा, बट मैं ये कह रहा हूँ मेरा काम चल रहा है। यस सर, ये बात मुझे लगता है मेरे किसी स्टूडेंट का डेटा इधर से उधर गया नहीं है, ना हमारी कंपनी का कोई डेटा गया है। हाँ सर, इसमें तो जैसे मेन बड़ी कंपनीज उनको है मेन। हाँ मतलब सर मैं अगर बात करता हूँ एडोबी गूगल की, तो उनको तो अपने टूल पे ही काम करना चाहिए, वो क्यों करेंगे जूम पे काम? यस सर, एप्पल वाला सर इन्होंने अपना बैन किया है। उनको अपने टूल पे काम करना चाहिए ना। अब जैसे मान लीजिए आज जैसे आप लोग की वेबसाइट है, आप लोग अपना एक सर्वर पे काम कर रहे हैं, आपने सर्वर हमसे लिया है, गोरेडी से लिया है, हर जगह से लिया है, लेकिन मान लीजिए आगे जाके आप अमेजोन जैसी कंपनी बन जाएंगे, तो क्या फिर भी होस्टिंग खरीदेंगे गोरेडी से? नहीं ना। तो आप क्या करेंगे? आप अपना सर्वर स्टेबल करेंगे, क्योंकि वही तो आपका बैकबोन है बिजनेस का। बैकबोन। यस। तो मुझे लगता है rather than like screaming on this, let's find a solution। और इंडियंस के पास इतना दिमाग है कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के लेके आ पाएंगे। जब गूगल आया था नया नया मार्केट में, उस टाइम गूगल जीपीएस में बड़ा हंगामा हुआ था कि गूगल जीपीएस ये करता है, हमारा डेटा ले लेता है, वो कर लेता है, हर जगह जीपीएस पे ये आ रहा है, वो आ रहा है। उस टाइम नया नया इंडिया में एक चलन आया था और मोदी जी ने कहा कि हम अपना जीपीएस बना रहे हैं। आज तक वो जीपीएस कहाँ है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। नहीं सर, हमारा जीपीएस बन गया सर। सर बना हुआ है, क्या करोगे उसका? आपने देखा है अपने फोन में, आपने इंस्टॉल किया हुआ है? सर उसका अभी हमारे से ऐप्स आई नहीं ना सर उसकी, अब अगले साल उसकी ऐप्स आ जाएंगी सारी। सर अगर एक प्रोग्रामर की टीम लग जाए ना सर, तो 24 घंटे में एप्लीकेशन बन के रेडी हो जाता है। सर मैं आपकी बात समझ गया सर, लेकिन तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है सही है, मैं बस ये कह रहा हूं कि हम अपने चीजों को यूज करने का तरीका हम खुद डिसाइड करेंगे, rather than screaming out कि ये गलत है वो सही है। अपनी चीजों को यूज करने का तरीका बना लो, काम खत्म है। अब सर जो भी चीज है, अब आपको गूगल पे ऐड चलाना है तो गूगल ही यूज करोगे ना। ये थोड़ी बोलोगे कि यूएस की कंपनी है तो भैया हम ऐड ही नहीं चलाएंगे, तो ग्राहक कहां से लाओगे? है ना। तो जिस दिन हमें जूम का सोल्यूशन मिल जाएगा बहुत अच्छा, बहुत सस्ता, उस दिन हम ये छोड़ देंगे। तो इसलिए ठीक है। लेकिन हाँ, जो न्यूज मार्केट में न्यूज आ रही है, और गूगल ने अपने ट्वीट से भी किया है कि यस जूम डेटा शेयर कर रहा है और डेटा सेफ नहीं है। मैं उस चीज पे कि जूम गूगल इन सबको गलत नहीं कहूंगा, बट अपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है लोगों की। चलिए एड मैनेजर पे लॉगिन करते हैं। और अभी एक्चुअली क्या है ना कि अभी जूम का यूज इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है, हर कोई इसको यूज कर रहा है। तो पहले बहुत लिमिटेड लोग इसको यूज करते थे, लेकिन अब जब लोग यूज करने लगे हैं तो लोगों को समझ आ रहा है कि यार ये गलती है, ये है। सो धीरे धीरे उस पर इंप्रूवमेंट होगा। और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी जैसे टीम व्यूअर भी है, टीम व्यूअर में भी वॉइस क्वालिटी अगर आ जाए तो वो भी एक अच्छा ऐप हो सकता है। हमारे पास अपने इंडिया के भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन लोग जिस ट्रेंड को यूज कर रहे हैं, ट्रेंड हमेशा फॉलो होता है। जिस ट्रेंड को लोग यूज कर रहे हैं उसी ट्रेंड पे चल रहे हैं। बिजनेस मैनेजर में चलते हैं और मैं एड मैनेजर के अंदर क्लिक करता हूं। यहां पे आज मैं आपको लीड फॉर्म जनरेट सिखाऊंगा कि कैसे आप फेसबुक के अंदर एक एड बनाएंगे और लीड फॉर्म जनरेट करेंगे। चलिए बीना मैम, पहले क्वेश्चन आपसे, गूगल के अंदर जो हायरार्की लेवल है वो क्या है? गूगल एड्स के अंदर हायरार्की लेवल क्या है? सबसे पहले कैंपेन्स, उसके बाद कैंपेन्स, एड ग्रुप जी, और उसके बाद उसके कीवर्ड्स, उसके बाद ऐड एंड डन। और फेसबुक में क्या है? फेसबुक में कैंपेन है एंड देन कैंपेन एंड उसके बाद विकास सर बताएं। एड्स। बहुत बढ़िया। और एड सेट के बाद एड्स। परफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ एड ग्रुप्स को एड सेट कहा जाता है, याद रखिएगा, बाकी सब कुछ सेम है। यही आपको सेम ट्विटर पे मिलेगा, यही लिंक्डइन पे मिलेगा, हर जगह यही चीज सेम आपको मिलेगी, कुछ भी डिफरेंस नहीं है।
बस आपको टर्मिनोलॉजी समझनी है, जिसके लिए आपको गूगल की क्लासेस देखनी है और गूगल के एडवर्ड्स को अच्छी तरीके से समझना है। हर जगह इसी की कॉपी है और कुछ भी नहीं है। यहां पर मैं आज लीड जनरेशन फॉर्म बनाता हूं और देखिए किस तरह की काम करता है। मैंने लीड जनरेशन पे क्लिक किया, नीचे आते हैं। इस लीड जनरेशन फॉर्म को एक नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल IIDM लीड फॉर्म। बैच नंबर है आप लोगों का 718, ठीक है। डेली बजट 4,000 रुपये रखते हैं हम। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हमारे ये 3 ऑप्शंस दोबारा हैं। ये लोएस्ट कॉस्ट बिड, ये बहुत अच्छे से आपको पता है, लोएस्ट कॉस्ट बिड। और यहाँ पर देखिए कॉस्ट कैप का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इस कॉस्ट कैप पे क्लिक कर दूंगा तो मैं पर क्लिक का या पर इंप्रेशन का मैं एक्चुअल रेट फिक्स कर सकता हूं कि इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। जैसे मैक्सिमम CPC डालते थे गूगल में हम, यस सर। वैसे यहाँ पे कॉस्ट कैप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको लोएस्ट कॉस्ट पे रखूंगा अभी। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहां से आप जी बताइए सर। डिफरेंस क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल इफ आई कीप इट एट लोअर कॉस्ट एंड सर लोएस्ट कॉस्ट में जब आप बिडिंग करेंगे तो आप जिस भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए, तो 10 लोग बिड कर रहे हैं एक ऐड के लिए एक पेज के ऊपर, या फेसबुक के होम पेज पे 10 लोग बिड कर रहे हैं, सबका अलग अलग कॉस्ट है। तो आपका जो अमाउंट डिडक्ट होगा वो सबसे कम अमाउंट डिडक्ट होगा। फेसबुक इस तरीके से आपकी एल्गोरिथम बनाएगा। लोएस्ट कॉस्ट मींस वन फिक्स्ड कॉस्ट? ये नहीं, लोएस्ट कॉस्ट मींस वन फिक्स कॉस्ट नहीं सर। ये वन फिक्स कॉस्ट बिडिंग के रेट में हो ही नहीं सकता। जितना लोग बिड करेंगे, जैसे 10 लोग बिड कर रहे हैं तो किसी ने 10 रुपए किया, किसी ने 5 रुपए किया, किसी ने 2 रुपए किया, और आपने क्या किया, 1 रुपए 50 पैसे। तो वो बोल रहा है कि लोएस्ट कॉस्ट में आपका मैक्सिमम इंप्रेशन दिखाएगा। इस तरीके से चलना है, या फिर आप अपना कॉस्ट सेट कर दीजिए कि भैया मैं मैक्सिमम भी जा सकता हूं लेकिन मेरे को 20 रुपए से ऊपर नहीं देना। Okay, so that I think that is suitable for those companies who run with extra budget, है ना? नहीं, that is suitable for the companies जिनको पहले से उनके पर क्लिक का रेशियो पता होता है। Okay, so lowest cost is just to get an idea that Yes. where should we start from or where should we Actually, step into? yes. Okay, sir. सर हमने जो डिस्प्ले ऐड लगाया था ना गूगल में, वो अभी तक भी कैंपेन स्टार्ट नहीं हुआ है। मैम थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि गूगल के कैंपेन इस टाइम बहुत ज्यादा रिव्यू पैटर्न में जा रहे हैं। टाइमिंग के लिए उनको वो लोग पूरा ईमेल पे ही चल रहे हैं। फोन कॉल सपोर्ट गूगल का इस टाइम बंद है बिकॉज कोविड-19 ऑपरेशंस के दौरान उन्होंने अपने टेक्निकल स्टाफ को ऑफ कर रखा है। और जो रिव्यू टीम है वो रिव्यू टीम इज नॉट वर्किंग एट द मोमेंट। सो जितने भी कैंपेन्स हैं वो ऑटोमेटिक लेवल पे निकल रहे हैं। एज अ गूगल प्रीमियर पार्टनर हम लोग के पास इसका ईमेल आ चुका था। और हम लोग एज अ टीम विद गूगल थोड़ी सी कैंपेनिंग पे काम कर रहे हैं, चीजों को निकाल के आ रहे हैं, लेकिन हाँ टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। एडवर्ड से कैंपेन रिव्यू से निकलने में 15-15 दिन लग जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज पे आप वेट ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई सोल्यूशन है नहीं। ठीक है सर। बाकी ऐड चल रहे हैं ना दूसरे? बाकी तो चल रहे हैं सर। उससे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है मैम? आ रहा है सर, आज इंक्वायरीज आई हैं 7-8। बहुत बढ़िया। तो मतलब इस टाइम भी लोग इंक्वायरी करके पूछ कर रहे हैं सेम क्वेश्चंस। तो आप उनको क्या नोट डाउन कर रहे हैं या फिर उनको पिचिंग कर रहे हैं कि भैया पेमेंट करो? सर पिचिंग तो कर ही रहे हैं, बट ऑप्शन उन्हीं को दे दिया है कि अगर आप चाहते हो कि अभी स्टार्ट करो, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब हो जाएगा, जैसे ही ओपन होगा वैसे अप्लाई हो जाएगा। Why don't you do one thing? उनसे कुछ भी एक इनिशियल अमाउंट चार्ज कर लो ना। वो सर हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, जो है वो कर रहा है पेमेंट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर देखिए कस्टमर बनाना है। कस्टमर बनाने के लिए ऑडियंस क्रिएट करनी है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ पिछली बैच में। और यहाँ पर आप अपनी लोकेशन, जो भी जेंडर्स हैं, डिटेल्स, टारगेटिंग, इसको आप चूज कर सकते हैं जो भी आपको करनी है। मैं इसको ऐसे कैसी अभी रख देता हूँ और इसके आगे प्लेसमेंट पे चलते हैं। प्लेसमेंट पे क्या होता है एलिजा, यहाँ पे क्या करते हैं? मैनुअल और ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? सर थोड़ा बिजी थी मैं, तो वीडियो मैंने देखी नहीं है लास्ट सेशन की। चलिए आपके पास चलते हैं। मैनुअल और ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? नहीं सर, नहीं देख पाया सर। ओके, बीना मैम आप बताइए। सर मैनुअल प्लेसमेंट में हम लोग चूज कर सकते हैं कि हमने किसे दिखाना है वीडियो, सॉरी कैंपेन।
ऑटोमेटिक में वो सबके लिए ही ओपन हो जाएगा। मींस इसमें हम टारगेटेड ऑडियंस सिलेक्ट नहीं करते ऑटोमेटिक में, और मैनुअल में हम लोग कर सकते हैं उसे। चलिए विकास जी बताएं। सर ऑटोमेटिक में जो है सर, उसमें बस हम सर बजट वो कर देते हैं, मतलब उसमें ज्यादा हमारा इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है। और सर मैनुअल में हमारा ज्यादा इंटरेक्शन होता है। ये मतलब उसके लिए होता है जो इंटरमीडिएट है मैनुअल, उनके लिए, जिनको एड्स के बारे में पता है कि हमें कैसे कैसे करना है, और हम अपनी अच्छी मैं तो ये ऑडियंस पूछ रहा हूँ, कैसे ला मैं तो ये सकते पूछ रहा हूँ सर, मैनुअल पेमेंट और ऑटोमेटिक पेमेंट में डिफरेंस क्या है? हैं ऑटोमेटिक में। पेमेंट कह रहा हूँ, प्लेसमेंट्स। हाँ सर, तो सर इसमें हमारा ज्यादा वो नहीं रहता, इंटरेक्शन नहीं रहता। मैनुअल में हम खुद अपने ऑडियंस को जो है वो करते हैं कि हमें मतलब क्या बोलते हैं उसको? मुझे जवाब नहीं मिला सर। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? मयंक मित्तल जी बता सकते हैं? सर शायद, चलिए आप सेशन में उस दिन थे नहीं। निशित सर बताइए। निशित सर बता सकते हैं? शायद जितने भी फेसबुक की एप्स हैं उसके रिलेटेड कुछ है, जैसे इंस्टाग्राम चलिए में एड्स के लिए। निशित सर अच्छा ट्राई किया मयंक जी आपने। चलिए निशित सर का माइक म्यूट है, तो शायद वो कुछ किसी कॉल वॉल पे हैं। नहीं सर, कॉल पे नहीं हूँ, सॉरी, ध्यान नहीं दिया। बताएं बताएं सर। उसमें सर जो कैटेगरी होती है फेसबुक की, या फिर जो भी हमारी जियोग्राफी का जिस बेस पे हम जो अपने ऐड चलाते हैं, उसका प्लेसमेंट हम अपने आप से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक में फेसबुक वो अपने आप कर देता है अपने अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल देखिए बताइए। सर जैसे सपोज हमें किसी जो है कोई एजुकेशनल ऐड चलाना है, तो हम वो स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर जो है क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट से उसको दिखा सकते हैं। इसी को जब हम ऑटोमेटिक करेंगे तो अपने आप वो शो करने लगेगा अपने हिसाब से फेसबुक। चलिए मैं फेसबुक का सेशन रिपीट कर रहा हूँ। हम लीड्स ऐड पे आज काम नहीं कर रहे हैं। एक दिन और आप लोग का बैच बढ़ गया, फिर अब बैक चलते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। सो गलती आप लोगों की नहीं, गलती मेरी है कि मैं समझा नहीं पाया। दोबारा ट्राई करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं तो फालतू ही हूं, मैं तो ऐसे ही बैठ के कर रहा हूं काम। Sir, don't say like that, sir. टाइम आप लोग का वेस्ट हो रहा है। Actually, we are नहीं, all sir. effortless. You may say so. सर मैंने इंस्टाग्राम वाला कुछ मैं आज था करेक्ट कहीं सर? सर आप बिल्कुल सही थे। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट में डिफरेंस ये होता है कि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में, निशित जी आपने क्वेश्चन भी पूछा था फिर भी आपको ध्यान नहीं था। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट के अंदर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका एड किस जगह चलेगा। जगह मतलब इंस्टाग्राम पे चलेगा, या फिर फेसबुक के मैसेंजर में चलेगा, या फिर फेसबुक के पेज पे चलेगा, या फिर फेसबुक की जब वीडियो दिखेगी वहां चलेगा। यस सर। राइट सर। ये आपने क्वेश्चन भी पूछा था। हाँ सर, मुझे ध्यान है। इसका ऑडियंस से कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले फेसबुक के अंदर 3 चीजें आप बनाएंगे। पहला है वो है कैंपेन, दूसरा है एड सेट, तीसरा है एड्स। क्रिएट करने पे जब भी हम कैंपेन क्रिएट करते हैं, मैं एक ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन दोबारा आपको बना के दिखाऊंगा, जहां पर मैं ऑडियंस बनाऊंगा और दोबारा आपका पूरा का पूरा प्लेसमेंट सेट करेंगे हम। यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस पे जाते हैं, बहुत क्विकली करूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा, अगर नहीं पूछेंगे उसके बाद मेरा क्वेश्चन आएगा तो फिर जवाब दीजिएगा, वरना दोबारा ये समझाऊंगा। ब्रांड अवेयरनेस पे आते हैं। ब्रांड अवेयरनेस के बाद मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, ब्रांड अवेयरनेस चूज किया, यहाँ पर अपना बजट डाला, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर मैं लोकेशन सेलेक्ट करने पे, जो आप लोग के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हम प्लेसमेंट जो हो रही है वहां पे, गूगल के अंदर प्लेसमेंट बिल्कुल अलग टॉपिक है। यहां पर प्लेसमेंट नहीं है, यहां पे उसको टारगेटिंग कहते हैं। तो यहां पर देखिए, आप अपनी ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं। ऑडियंस क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू ऑडियंस पे क्लिक कीजिए। यहां पर आप पूरा का पूरा चूज कर सकते हैं आपको किस तरीके से अपना ऑडियंस क्रिएट करना है, क्या करना है। अगर आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सीधा यहाँ पे लोकेशन पे जाइए। लोकेशन मान लीजिए मेरा टारगेट लोकेशन है दिल्ली, मैंने यहाँ पे दिल्ली में चूज कर लिया, और मैं चाहता हूं कि दिल्ली में जितने भी सीईओज हैं, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, उनको मेरा ऐड दिखे। तो मैं दिल्ली के अंदर मैंने टारगेट कर लिया। आगे चलते हैं, यहां पर एज में डाल देता हूं 18 to 65, दैट इज गुड फॉर मी। या फिर 18 साल के लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे उनको पैसा लगाना ही लगाना, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूं और मैं 25 से स्टार्ट करता हूं।
25 से लेके 65 साल के लोग। जेंडर्स में सारे जेंडर्स को दिखाना चाहता हूँ, डिटेल टारगेटिंग में मैं जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिजनेस ओनर्स को अपना ऐड दिखाऊं। इसके लिए मैं जाता हूँ, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, मैं बिहेवियर्स के अंदर जाऊंगा, यहाँ से मेरे को सारी चीजें मिल जाएंगी कि वो करते क्या है इंटरनेट पे। इंटरेस्ट के अंदर जाऊंगा तो यहाँ मुझे पता लग जाएगा कि बिजनेस कौन सी इंडस्ट्री से है, क्या क्या सर्च करते हैं, उससे मैं यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ। डेमोग्राफिक के अंदर मुझे वर्क मिल जाएगा, डेमोग्राफिक के अंदर वर्क मिल जाएगा। वर्क के अंदर मुझे मिल जाएगा एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्रीज एंड जॉब टाइटल्स। में जॉब टाइटल के अंदर जाऊंगा और यहां पे डाल दूंगा सीईओ। फेसबुक इसको कवर नहीं कर रहा है, चलिए कुछ और देख लेते हैं। चलिए सर, तो इंटरेस्ट में जो फिटनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको, उस तरीके के लोगों को कवर किया जा सकता है ना? बिल्कुल मैम, जैसे आप फिटनेस से रिलेटेड अगर अपना ऐड बना रहे हैं तो आप जो भी लोग यूट्यूब या फेसबुक पे जाके फिटनेस के बारे में सर्च करते हैं, हेल्थ रिलेटेड चीजें ढूंढते हैं, सिर्फ उन्हीं को आपका ऐड दिखेगा। ओके। निश्चित जी क्या बोल रहे थे? एम्प्लॉयर हो सकता है सर आराम से। दोबारा बताएं सर, मैं सुन नहीं पाया। एम्प्लॉयर पे सर जो ऊपर कैटेगरी शायद उस पे आ जाएगा। मैं वही ट्राई कर रहा हूं सर। ये देखिए बिजनेस ओनर्स आ गया, ओनर्स एंड सीईओ आ गया। तो मैं यहां पर बिजनेस ओनर्स लेता हूं, ओनर्स एंड सीईओ पे टारगेट करते हैं। बिजनेस ओनर तो कोई भी लिख देता है। यहां पे देखिए मैं मैनेजिंग डायरेक्टर किस किस को करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं फाउंडर्स को दिखे। ये जो भी आपको चूज करना है आप चूज कर लीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयड, ये बहुत सारे लोग फेसबुक पे लिखते हैं और मेरा टारगेट है यही ऑडियंस, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पे ही जाता हूं। ये लोग ज्यादा करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को। यहाँ पे नीचे जाता हूं, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और कनेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन में क्या करना चाहते हैं, जो मेरा पेज है, जो भी मैंने पेज सेलेक्ट किया है, उस पेज के जो भी यूजर्स हैं जिन्होंने उस पेज को लाइक किया हुआ है, उसमें से जो सीईओज हैं और जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको मेरा ऐड दिखे। या फिर मैं एक्सक्लूड कर दूं, किसको? एक्सक्लूड पीपल हु हैव यूज्ड योर ऐप। एक्सक्लूड में और नीचे जाते हैं, यहां देखिए एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज, क्योंकि ऐसा आदमी पहले से मेरे पेज को लाइक कर चुका, मैं उसको ऐड क्यों दिखाऊं? तो इसलिए मैं उसको ऐड नहीं दिखाऊंगा। तो मैंने क्या डाल दिया, एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज। मतलब वो बिजनेस ओनर्स, वो फाउंडर्स, वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जिन्होंने अपने फेसबुक के ऊपर ये लिखा हुआ है और वो मेरे फेसबुक पेज से कनेक्टेड है, मैं उनको अपना ऐड नहीं दिखाना चाहता, मैं दूसरे लोगों को दिखाना चाहता हूं। यहां पे आप ये भी चूज कर सकते हैं, फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु लाइक योर पेज। ऐसा आदमी जो खुद एक बिजनेस ओनर है, उसकी सोसाइटी भी बिजनेस वाली होगी, तो उसके जो फेसबुक में फ्रेंड्स होंगे वो भी बिजनेस वाले लोग होंगे। इसीलिए आप ये कर सकते हैं कि आप यहां पर अगर ये चूज करें, फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु लाइक योर पेज, मतलब मेरे पेज को जिन जिन ने लाइक किया हुआ है उनके फ्रेंड्स को मैं दिखूं, ये भी चूज कर सकते हैं आप। तो सनी, अगर आईएलटीएस का कोई स्टूडेंट आपके पास है तो 100% वो उसी जोन में रहता होगा जहां सारे स्टूडेंट्स हैं। एग्जैक्टली सर। तो आप ये चूज कर सकते हैं। यस सर। बीना मैम, आपके लिए भी बहुत जरूरी है। निश्चित सर, आप तो एक डिटेल टारगेटिंग पे चलाएंगे, तो उसके लिए विकास सैनी जी, आपके लिए ये टारगेट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जनरल आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, आप गिफ्ट पे काम कर रहे हैं। yes, sir. आपके लिए पूरा डिटेल टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप तो लोकेशन टाइप कीजिए और टाइप कर दीजिए जो लोग गिफ्ट या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। एलिजा, आपके लिए, आप अगर करेंगे तो आप एक्सक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि हेल्थ वाला इंसान हमेशा हेल्थ वाले 4 दोस्तों को ही बना के रखता है। यस सर। तो वहां से आपकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। यहां पे मैं इसको सेव ऑडियंस कर दूंगा और ऑडियंस का मुझे नाम देना पड़ेगा। ऑडियंस का एक नाम दे देते हैं, बैच 718। ऑडियंस का नाम दे दिया मैंने। Targeting information.
चलिए, मुझे लगता है शायद मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, ये मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा, बट मैं इस पेज को अभी रिफ्रेश नहीं करना चाहता। ये बहुत इजी है, इसी तरीके से आप करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, आप रीच आउट कर सकते हैं हमारी टीम को या डायरेक्टली मुझे। कुछ भी नहीं है, ये शायद मेरे को बस पेज रिफ्रेश करना है एंड दैट्स इट। यहां पर आते हैं ऑटोमेटिक एंड मैनुअल प्लेसमेंट में। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? यहां पर जब मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरे को वो सारे लोकेशंस ऑटोमेटिकली फेसबुक डिसाइड करेगा जिस तरीके से मैं दिखना चाहूंगा और जहां पर दिखना चाहूंगा। मतलब मेरा जो एड है, वो चाहे मेरे फेसबुक मैसेंजर में दिखे या इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे दिखे या फिर फेसबुक के बीच में जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं उस बीच में दिखे या फिर इंस्टा आर्टिकल्स पे दिखे, किस तरीके से दिखे। अगर मैं मैनुअल करता हूं तो यहाँ पे आई कैन एक्चुअली चूज कि मैं फेसबुक में दिखूं, इंस्टाग्राम में दिखूं, मैसेंजर में दिखूं। फेसबुक में कहां पे दिखूं? न्यूज फीड में दिखूं, इंस्टाग्राम फीड में दिखूं, फेसबुक मार्केट प्लेस में दिखूं, फेसबुक वीडियो फीड्स में दिखूं, वीडियो चलने से पहले मैं दिखूं, फेसबुक राइट कॉलम, फेसबुक के राइट हैंड साइड में दिखूं, फेसबुक स्टोरीज में दिखूं, इन स्ट्रीम में दिखूं, फेसबुक सर्च में दिखूं। इस तरीके से मैं चूज कर सकता हूं, बट हमेशा मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इस पे आप ऑटोमेटिक रखिए। बहुत ज्यादा डिटेल्ड अगर आपकी टारगेटिंग नहीं है तो आप इसको ऑटोमेटिक में रख सकते हैं। आगे इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन है और यहां पर मैं नीचे जाता हूं। यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इंप्रेशन ये एडिट हो नहीं पाएगा क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस में होता नहीं है। यहाँ पे पर क्लिक का सिस्टम होता नहीं है। पिछली वाली वीडियो देखिएगा, वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे पर क्लिक की बात मैं क्यों कर रहा हूं। चलिए इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। चलिए अब आते हैं। अभी सबको क्लियर है ऑडियंस क्या सीन है? यस सर। बताएं विकास जी, क्या है ऑडियंस? ऑडियंस सर वो है जिसको सर हम दिखाना चाहते हैं अपना एड। चलिए, और प्लेसमेंट क्या है? सर प्लेसमेंट वो है कि हम कहाँ कहाँ अपना एड दिखाना चाहते हैं, बहुत जैसे बढ़िया। मैसेंजर में, इंस्टाग्राम पे या वीडियो। मैम क्लियर है? सनी क्लियर है? यस सर। एलिजा, निशित सर? यस सर। चलिए, जी सर। गैलेक्सी A70 से कौन लॉगिन है? सर मैं श्रद्धा। गुड इवनिंग सर, मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। हे श्रद्धा, कैसी हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। श्रद्धा हमारे न्यू स्टूडेंट हैं जो बैच ज्वाइन कर चुकी हैं। और श्रद्धा, कुछ समझ आ रहा है इधर? सर आज दिस इज अ न्यू क्लास फॉर मी, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हेलो एवरीवन। हेलो। इधर से उधर से जाएगा तो उसको जाने दीजिएगा। इनिशियल लेवल बट अच्छा लग रहा है सर। मैम ये तो झांकी, अभी पूरी कहानी बाकी है। मैं हमेशा ही वो है ना, अच्छा तो लगता ही रहेगा। पैसे दिए आपने, अच्छा कैसे नहीं लगेगा? है ना, अच्छा तो लगना पड़ेगा अब, है ना। चलिए आगे चलते हैं और अब हम चलते हैं लीड जनरेशन पे, जिसके लिए क्लास स्टार्ट हुई थी। मैंने आपको बताया था ना, मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस जो लोग देख रहे होते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि सर टॉपिक कुछ और स्टार्ट हुआ था, पहुंच आप कुछ कहीं और गए। तो मैं क्या करूं, लोग जवाब नहीं देते, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोग भी मेहनत करेंगे तभी मैं भी आगे बढ़ पाऊंगा। लीड जनरेशन पे चलते हैं और यहाँ पे बजट रख देते हैं। एंड तीनों ऑप्शंस में से मेरे पास यही एक ऑप्शन ऑन होगा, लोएस्ट कॉस्ट और बिड क्या कॉस्ट कैप है। एंड अदर ऑप्शंस में मेरे पास बिड कैप एंड टारगेटिंग कॉस्ट। समझाऊंगा आगे क्या चीजें हैं। लोएस्ट कॉस्ट पे रखते हैं और आगे चलते हैं। मैंने पेज सेलेक्ट कर लिया। पेज सेलेक्ट करने के बाद ऑडियंस हमारे पास वही है। इसके बाद हम चलते हैं प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक पे करना है, मैनुअल पे करना है, मैं ऑटोमेटिक पे ही रखता हूं। यहां पर आगे चलते हैं।
यहाँ पर मेरे सामने अगर मैं कॉस्ट कंट्रोल वहां डालता तो यहाँ पर मेरे पास कॉस्ट कंट्रोल का ऑप्शन होता कि मेरे को पर क्लिक कितना देना है, पर इंप्रेशन कितना देना है। ध्यान रखिएगा जब भी आप लीड फॉर्म बनाते हैं तो फेसबुक उसमें आपको सिर्फ इंप्रेशन बेस पे ही चार्ज करेगा। बट कभी कभी आपके बजट पे भी डिपेंड करता है। अगर आप 10,000 रुपए पर डे बजट निकाल रहे हैं तो फेसबुक आपको ये ऑप्शन देता है, लेकिन अगर आप 500 रुपए 1000 रुपए पर डे का बजट रख रहे हैं तो फेसबुक कहता है भैया इंप्रेशन बेस पे ही रहो, क्योंकि फेसबुक का ज्यादा उसमें फायदा नहीं होगा। आगे चलते हैं। यहां पे देखिए ये भी इंप्रेशन बेस पे ही, आपको एडिट नहीं करने दे रहा। तो लीड फॉर्म ज्यादातर इंप्रेशन बेस पे ही लिखे जाते हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जहां पे पर क्लिक वाला चार्ज होगा, यहाँ पे वैसा ऐड भी बनाएंगे अभी हम। और राइट हैंड साइड पे आपको आपका टारगेट रीच दिखाई दे रहा है, जितने लोगों को हमने सेलेक्ट किया है। ये टारगेट है कि यहां तक इतने लोग पहुंच जाएंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जो लोग किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को सेल आउट करना चाह रहे हैं, जैसे बीना मैम आपकी एक सर्विस है, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपके लिए लीड फॉर्म पे काम करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक ऐसा बंदा आपकी वेबसाइट पे आया और एड्स के ऊपर आया, जिसने गूगल एड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ गया, बट ही वाज नॉट एबल टू डिसाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपने उसको अपना रीमार्केटिंग एड दिखाया जब वो फेसबुक यूज कर रहा था, और उस टाइम आपने एक फॉर्म दे दिया तो उसने अपनी डिटेल्स भेज दी जी, है ना। तो आपके लिए लीड फॉर्म काम कर सकता है। लेकिन निश्चित सर, मान लीजिए आप एक वीडियो को प्रमोट करना चाह रहे हैं, अपने पेज को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए लीड फॉर्म काम करेगा नहीं। डिटेल लेके क्या करेंगे उसका? ठीक है सर। लीड फॉर्म तभी यूज करें जब आपको उस कस्टमर की डिटेल चाहिए। सनी आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगा। यस सर। यहाँ पे सिंगल इमेज है और वीडियो है। मैं कोई इमेज या वीडियो यहाँ पे यूज कर सकता हूं। मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई एक इमेज ऐड कर लेते हैं। जिस भी पेज से आप कनेक्टेड हैं उस पेज से ये इमेज को ऐड कर लेगा। मैं इस वाली इमेज को ऐड कर लेता हूं बिकॉज ये स्क्वायर इमेज है, मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा काम करना। अगर आपको इसका काम करना है तो मैंने आपको कैनवा टूल सिखाया हुआ है, उस कैनवा टूल पे जाइए और फेसबुक एड नाम की सर्विस को चेक कीजिए। फेसबुक एड का ऑटोमेटिकली साइट डिसाइडेड है, आपको सिर्फ डिजाइन करना है। वो आपके लिए ऑटोमेटिकली एक 1080 पिक्सल्स का इमेज बना देगा। उसको डाउनलोड कर लीजिए, आप डायरेक्टली यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक प्लेसमेंट डाला था, इसलिए हर जगह हम दिख रहे हैं। डेस्कटॉप फीड पे कैसा दिखेंगे, इंस्टेंट आर्टिकल पे हम कैसे दिखेंगे, सारी चीजें आपको यहाँ दिख रही हैं। लेकिन यहाँ देखिए इंस्टेंट आर्टिकल पे इसने मुझे एक एरर दिखा दिया कि मेरा जो इमेज का साइज है वो इंस्टेंट आर्टिकल के लिए रेडी नहीं है। तो इसीलिए मैं मैनुअल हमेशा सजेस्ट नहीं करता, बिकॉज हम सारे टाइप के डिजाइन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप मैनुअल अपलोड कर रहे हैं तो आप सिंपल गूगल पे जाइए और चेक कर लीजिए जिस भी सर्विस को, जिस भी तरीके को आप यूज कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, उसका इमेज का साइज क्या होना है, और उसको आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिंगल इमेज यहाँ ऐड करें, आप यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एड्स। क्लियर है सबको ये टॉपिक? यस सर। अगर मैं इसको टर्न इनटू वीडियो क्लिक कर दूं तो इसी को थोड़ा सा एनिमेट कर देगा और कुछ नहीं करेगा। ये देख रहे हैं, इसी को थोड़ा सा एनिमेट कर देगा और कुछ नहीं होगा खुद ही। जो भी इमेज आपने इसमें अपलोड करी है वही ना सर? जी, उसको फेसबुक अपने आप एनिमेट कर देगा। ओके। मुझे ये चाहिए नहीं, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। कस्टमाइज प्लेसमेंट पे आप यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें ना, सिंगल इमेज यहाँ दिखा रहा है ना आपको, इमेज का साइज क्या है। यस सर। यहाँ पे अगर आपको कोई इमेज नहीं दिख रही है तो आप यहाँ पे कस्टमाइज पे उसको एग्जैक्टली उस पिक्सल्स पे काम कर सकते हैं, कैनवा से बना सकते हैं, डिजाइन करके अपलोड कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट है। मैं पहले फेसबुक पे मोबाइल फीड पे जाता हूँ, डेस्कटॉप फीड दिखाता हूँ, सो आप लोगों को बहुत क्लियरिटी रहेगी हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जरूरी है जब भी कोई आपकी एड को देखे तो जिस तरीके से हम एड कॉपी लिखते थे गूगल में, आपको याद है? यस सर। वैसे ही हमें यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पर ज्यादा फंडाज नहीं है कि हम अपनी एड कॉपी को बहुत ज्यादा सिमिलर रखें अपने कंटेंट से, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर सिमिलर रखेंगे तो यूजर जल्दी आएगा।
सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन टाइप का डाल देता हूँ। हमेशा मेरा ये मानना है कि जब भी आप फेसबुक में ऐड चलाएं तो क्वेश्चन तरीके से पूछें, आर यू लुकिंग टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग? यूजर वहां रुकेगा, वरना एक सिंपल इंस्टीट्यूट की तरह आपका भी ऐड चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। यस सर। सर इसमें ऐड की जगह क्या यूजर को वीडियो भी दिखा सकते हैं? सर बिल्कुल दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा है जो ये सिंगल वीडियो और इमेज वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मैं जा सकता हूँ और यहाँ पर मैं इमेज की जगह से पूरा का पूरा वीडियो ऑन कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको मैं कैंसिल करूंगा, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। मैंने इसको क्लिक किया और ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐड मीडिया है, ये ऐड वीडियो का ऑप्शन मैंने डाला और मैं यहाँ से वीडियो उठा लेता हूँ। ये रही मेरी वीडियो और ये मेरी वीडियो आ गई। ठीक है सर? जी सर। सबको क्लियर है? आंसर मिल गया सबको? चलिए। ये मुझे लगता नहीं नमस्कार देख के लोग रुक जाते हैं, ये कोट पैंट वाला नमस्कार कर रहा है, कुछ तो होगा ऐसा। पता सनी, यूएसपी होती है अपने आप को बेचने के लिए, वही Yes, sir. पे काम करना है आपको। But sir, the bigger thing is how to identify our own USP, sir. सर ये तो बहुत बड़ी आध्यात्म वाली बात करी, इसके लिए तो बाबा बनना पड़ेगा आपको। अरे सर बाबा। सर तो पहुंच गए ना बाबा वाले उसमें। यस, आदमी की जो स्टेज है, मैं उस बाबा वाली स्टेज पे हूँ, आप भी धीरे धीरे हाँ। पहुंचेंगे वहां पे। सर यस। चलिए, आर यू लुकिंग टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके से कर देते हैं। सनी, आपने मेरे से जो उस दिन इंग्लिश वाला क्वेश्चन पूछा था, वो कैब वाला, क्या सर? यस सर। क्वेश्चन पूछा था ड्यूरिंग द कॉल, दैट रियली इम्प्रेस्ड मी। और मैंने 3-4 लोगों से पूछा और मतलब मुझे ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि मैं भी आंसर नहीं दे पाया। और मैंने जिससे पूछा, जिसको मैं बहुत अच्छा रेट करता हूँ लैंग्वेज सेंस में, उसमें से 90% लोग नहीं दे पाए। क्या क्वेश्चन था सर? चलिए सेशन के बाद जरूर बात कीजिएगा सनी, इन सबसे पूछ लीजिएगा। सर बेसिकली डिफरेंस दैट इज द टॉपिक कहीं और चला जाएगा। सर क्यूरियोसिटी लेवल हाई हो चुका है, प्लीज बता दीजिए क्वेश्चन क्या था। सर बता ही दो। बताइए सनी, पूछिए। नहीं सर, अच्छा मैं पूछूं? आई मीन मैंने पूछा था सर से, फॉर एग्जांपल इफ यू विश टू ट्रांसलेट द सेंटेंस व्हाइल कीपिंग इट्स सेंसेस इंटैक्ट, कि अगर अभी यहाँ भूत आ जाए, आप सब सुन रहे हैं? वो भूत आने पे चुप हो गए सारे। हाँ। अगर अभी यहाँ भूत आ जाए तो सब भाग खड़े होंगे। तो अभी हमें इसको फॉर एग्जांपल यू आर हैपनिंग टू टॉक टू सम स्पीकर एंड हु डजंट नो इंग्लिश और हु डजंट नो हिंदी, तो आप उसको ये चीज कैसे समझाएंगे, कैसे कहेंगे, उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सर समझ गया क्वेश्चन इनको। अगर आप किसी नेटिव स्पीकर से बात कर रहे हैं, कोई भी हु आर लिसनर्स नाउ, अगर किसी नेटिव स्पीकर से बात कर रहे हैं और उसको आप ये पूछते हैं, उसको आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अभी यहाँ भूत आ जाए तो सब भाग खड़े होंगे, तो ये आपको इंग्लिश में कहना है और आप कैसे कहेंगे? मींस आप एक मिनट ट्रांसलेट करें, कोई भी कम फॉरवर्ड एंड ट्रांसलेट इट, कोई भी कर दो। सर ट्रांसलेशन को तो गोली मारो, भूत आएगी तो सब भाग जाएंगे। नहीं गोली नहीं मारी ना, चलो गोली मारो वो इंग्लिश में बोल दो। सॉरी, गोली मारो को ही इंग्लिश में बोल दो। फॉर एग्जांपल इफ यू वो विश फर्स्ट टाइम क्लास में आई, क्यों डरा रहे हो सनी? नहीं, उसकी कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो हो। मैं इसको सेशन को यहीं पे, इस वाले टॉपिक को यहीं तक रखने देता हूं। क्वेश्चन आप लोग, चलिए एंजाइटी खत्म हो गई सनी, सेशन के बाद जरूर इनको पकड़ेगा। देखिए सनी के पास बहुत अच्छा जवाब है इस चीज का, और वो शायद आपको रियल इन टर्म्स बता पाएंगे कि किस तरीके से वोकैबुलरी और लैंग्वेज को यूज करें। बहुत मजेदार है सनी, मुझे आपका जवाब बहुत पसंद आया। जिस तरीके से उसको डिजाइन किया था वो भी बड़ा मजेदार था। मुझे लगता है कि अगर इन छोटी छोटी चीजों पे आप वीडियो सेट बनाए ना क्वेश्चनियर बेस पे, तो लोग परेशान होकर एडमिशन जरूर ले लेंगे। सर एक्चुअली डिफरेंस क्या है, मैं बस 2 लाइंस में आई जस्ट वांट टू एंड अप कि इंडिया में लोग ये जो हर गली मोहल्ले में जो इंस्टीट्यूट्स खुले हैं ना, वो जस्ट क्लेम कि हम आपको 48 घंटे में 90 आवर्स में हम इंग्लिश सिखाएंगे जी। बेसिकली वो कुछ नहीं सिखाते। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि कुछ नहीं सिखाते,
when you happen to talk to some native speakers, so what you need to keep in your mind is that whatever you wish to say, you need to express your thoughts intact. आप कहना जो चाह रहे हो ना, you must be having that ability to express those thoughts. आप जो कहना चाह रहे हो वही कह पाओ. That is the only USP you must be having. तो अभी यहाँ मैं जैसे किसी से भी पूछो तो वो ये चीज का जवाब नहीं देते, वो ट्रांसलेशन पे ग्रामेटिकली तो बहुत चले जाते हैं, और ग्रामर भी बस सर कहना नहीं चाहिए, बहुत ही अलग ही लेवल की उनकी होती है. जो उनके इंस्टीट्यूट में सिखाया जा रहा है वही बस ऋग्वेद और यजुर्वेद है, अदरवाइज और कुछ नहीं एग्जिस्ट करता उनके लिए. चलिए मैं क्षमा चाहूंगा सनी, यहीं तक रखते हैं इसको, और सेशन के बाद जरूर इस चीज पे बात कीजिएगा. श्रद्धा, यस सर, सेशन के बाद जरूर इनको पकड़ लीजिएगा, बहुत कुछ सिखाएंगे. ओके सर, ओके बिल्कुल सर. चलिए वेबसाइट डिजाइन, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट जो था ये मेरे कहाँ पे आ गया, प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे एक एज अ क्वेश्चन मैंने डाल दिया, वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग. लोग ये क्वेश्चन देख के जरूर रुकेंगे. इसके बाद मैंने यहाँ पे हेडलाइन के अंदर डाला, हेडलाइन आया 2 months कोर्स एवरीडे सेशन. ये अगर मैं मोबाइल फीड पे चेक किया हूं तो ये देखिए अलग अलग जगह पे, ये नीचे देख रहे हैं आप मोबाइल फीड पे, ये 2 months कोर्स एवरीडे सेशन. अब यहां पर क्यों डाला कि जैसे ही मैं इनको ये बोलता हूं ना कि भैया ऑनलाइन कोर्स है, लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि वीडियो कोर्स है, इसलिए मेरा ये मेंशन करना जरूरी है 2 months कोर्स एवरीडे सेशन. तो यहां से लोगों को देखने में लगेगा कि हाँ कि ये लाइव कोर्स है. इसी तरीके से आपको भी प्रेजेंट करना है अपने किसी भी आइडिया को. अपनी यूएसपी हमेशा अपने ऐड पे टॉप कैटेगरी में रखिएगा, सो दैट यूजर वही आए जो आपके लिए धंधा बन के आए, वरना बिना बात के क्लिक्स होंगी और आपको भी मजा नहीं आएगा. और यहां पे मैं एसएमओ एंड पेड एड्स डाल देते हैं. डिस्प्ले लिंक, मैं इस पेज पे जब कोई क्लिक करे इस ऐड पे तो कहां डाल लेके जाना चाहूंगा, क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूं. सर एक क्वेश्चन आई जस्ट नीड टू आस्क सर, एंड दैट इज कि जो मैं क्वेश्चन है जो मैं इफ आई लीव इनकम्प्लीटेड तो वो मैं YouTube पे छोड़ूं या Facebook पे छोड़ूं? सर YouTube इज द गुड ऑप्शन, बिकॉज वहां पे आप वीडियो एड चला सकते हैं ना. जो लोग आईलेट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, आईलेट्स के कुछ फ्री वीडियोस देख रहे हैं, मान लीजिए वो ट्रेनिंग कर रहा है, वीडियोस देख रहा है, अचानक से आपका एक क्वेश्चन आ गया कि ट्रेनिंग कर रहे हो ना, बताओ इसका आंसर. एग्जैक्टली, मैं एज एन ऐड, वो यस एज एन ऐड. ओके, तो वो एक रियल टारगेटिंग ऑफ द ऑडियंस होगा. फेसबुक में कोई भी आपको देख रहा है. यस सर, ये आपको चूज करना पड़ेगा. सर क्या है, मैं आपको यहीं तक समझा सकता हूं कि आपका टारगेट ऑडियंस को रीच करने का तरीका क्या होगा. यस सर, प्लेटफॉर्म आपको अपने हर नीच के लिए, हर टारगेट के लिए अलग से चुनना पड़ेगा. जैसे अगर आप किसी और टारगेट पे चल रहे हैं तो हो सकता है फेसबुक काम कर जाए, कुछ और टारगेट है तो आपका यूट्यूब काम कर जाए. टारगेट खुद आपको डिसाइड करना है, प्लेटफॉर्म खुद आप डिसाइड करेंगे. यस सर, दैट इज मोर देन एनफ. इफ इट मिसाइल इज टारगेटेड दैट इज मोर. यहाँ पर मैं चलता हूँ अप्लाई नाउ. यहाँ पे बहुत सारे बटन्स के ऑप्शन आपको मिलेंगे. अप्लाई नाउ, अब देखिएगा इसके नीचे क्या मजेदार चीज है. अब यहाँ पे फॉर्म जनरेट होता है. ये फॉर्म आपने देखा होगा पहले भी. जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे न्यू फॉर्म डाल देता हूँ और मुझे डिटेल क्या क्या चाहिए. मुझे डिटेल चाहिए, क्वेश्चंस में मैं डाल देता हूँ ऐड क्वेश्चंस. मुझे चाहिए सबसे पहले ईमेल, तो आ गया ईमेल है, फुल नेम है, फुल नेम को मैं ऊपर उठा के ले जाता हूँ. मुझे फुल नेम ऊपर चाहिए, एंड इसके बाद ईमेल एड्रेस चाहिए, एंड उसके बाद मुझे चाहिए एक नंबर. तो नीचे होगा ना ऐड कैटेगरी, कॉन्टैक्ट फी एंड फोन नंबर. चलिए, सो मेरे सामने ये 3 ऑप्शंस आ गए, और इन तीनों ऑप्शन के बाद मैं ऊपर यहाँ पर इंट्रो पे जाता हूँ, और यहाँ पे जो भी आपको करना है, यूज द इमेज फॉर योर एड. जिस तरीके भी आप एड लगाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, यहाँ पर आप अपलोड इमेज पे आ जाइए. यहाँ से आपके पास कोई इमेज है तो उस इमेज को आप यूज कर सकते हैं. ये जब आपका फॉर्म पुल होगा उस टाइम ये इमेज दिखेगी. टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट लिख दीजिए. इंट्रो देना है दे सकते हैं, नहीं देना चाहते नहीं दीजिए, कोई बात नहीं. थैंक यू पेज, यहां पर आप लिख सकते हैं. जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, एक पूरा का पूरा आंसर उसको,
थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर फॉर्म। हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। यहाँ पे आप विजिट वेबसाइट का ऑप्शन दे सकते हैं, वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। इस तरीके से आपका पेज एंड हो जाएगा और इसको आप फिनिश कर देंगे। यहाँ पे हम प्राइवेसी पॉलिसी भी यहाँ पे डाल दें, .net पे इसको हमारी प्राइवेसी पॉलिसी मिल जाएगी। फिनिश पे एंड थैंक यू पेज पे हम यहाँ पे वेबसाइट लिंक डाल देते हैं। फिनिश कर दिया हमने, इसको फिनिश कर देते हैं। और अब ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज बन गया। ये हमारा ऐड है। जैसे कोई अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा, उसकी स्क्रीन पे एक फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म पे वो अपना डेटा फिल करेगा और डेटा मेरे पास आ जाएगा और वो फॉर्म फिल करने के बाद हमारी वेबसाइट पे चला जाएगा और आप कंफर्म करेंगे ये आपका ऐड रेडी। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऐड में जो भी डेटा फिल होगा, जो डेटा आपको मिलेगा, बीना आपने पहले इस तरीके का ऐड बनाया हुआ है? नहीं सर। ओके, चलिए अब आगे से आप इसी तरीके का ऐड बनाइएगा मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फाइन सर। क्योंकि नॉर्मली अगर आप फेसबुक में ऐड चलाएंगे तो लोग उस पर क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट पे आएंगे, काम खत्म। यहां से आपको रियल टाइम डेटा मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपके बिजनेस में, सर्विस इंडस्ट्री में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी पिचिंग स्टार्ट होगी, सेल पिच। तो ये जो डेटा आपको मिलेगा, ये मैं बता देता हूं कहां से मिलेगा। आप जाएंगे अपने फेसबुक पेज के ऊपर। आई एम फेड अप ऑफ दिस ब्लैक थीम, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा ये। सर चेंज हो जाएगा ये तो। सर आप तो ये आपने नाइट मोड ऑन किया हुआ है सर, आई थिंक। सर पता है, मैं हमेशा सोचता हूँ लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता, चेंज कहाँ से होगा। चलिए बाद में बात करेंगे। डिस्प्ले प्रेफरेंस पे हो जाएगा सर नाइट मोड ऑन किया हुआ सर आपने ना। पर नाइट वाले सेशन लेता रहता हूँ ना, इसलिए मुझे लगता है नाइट मोड ही सही है। चलिए यहाँ चलते हैं और यहाँ जाके आप अपने पेज में जाएंगे और पेज की सेटिंग में जाएंगे। यहाँ चलते हैं और यहाँ पर ये देखिए पब्लिशिंग टूल्स का ऑप्शन है। पब्लिशिंग टूल्स में जाएंगे। पब्लिशिंग टूल्स में जाने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा फॉर्म्स का। एक बार पेज लोड हो जाए, देन आई विल ऑप्शन। यहाँ पे देखिए लीड एड फॉर्म्स, ये दिख रहा है आपको? जी सर। लीड एड फॉर्म्स पे जब आप जाएंगे, फॉर्म लाइब्रेरीज के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे फॉर्म्स दिख जाएंगे जो फॉर्म आपने वहां बनाया है ऐड के दौरान लीड फॉर्म में। अब इसको आपको डाउनलोड करना है। हर बार आपको ये करना पड़ेगा, आपको इसको डाउनलोड करना है या फिर आप अपने सीआरएम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सीआरएम शब्द का मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके लिए शुगर सीआरएम भी यूज होता है, बहुत सारे सीआरएम यूज होते हैं जो पेड सीआरएम हैं। लेकिन अगर आप फ्री में इसको यूज करना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं किसी सीआरएम की। सिंपल इसको डाउनलोड क्लिक कीजिए, ये एक्सेल फाइल डाउनलोड कर देगा जो आपके डेटा के साथ होगा। सर वो मर्ज होगी each and every time? नहीं सर, वो मर्ज नहीं होगी, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। वो means each and every time when we download it, it will be producing new data, right? yes yes। ठीक है, means उसमें से फिर पिछले वाला प्रीवियस वाला सॉर्ट आउट पिछले वाला डेटा उसमें होगा सर। लेकिन आप जैसे मान लीजिए आप जब किसी डेटा पे काम करते हैं, जो पिछला आपने एक्सेल शीट डाउनलोड किया, फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, ओके, तो आपने जो डेटा डाउनलोड किया हो उस पर कुछ इनपुट भी तो डाला होगा ना आपने? यस सर। आपने डाला होगा ना कि इससे मैंने बात की, इसको मेरे को रिकॉल करना है, इतने बजे करना है। यस सर, यस सर, यस सर। तो जब आप नेक्स्ट डेटा शीट डाउनलोड करेंगे तो जो पिछला डेटा है वो भी साथ में आएगा, लेकिन वो आपका जो डेटा जो आपके डेस्कटॉप पे है एक्सेल शीट पे जिसमें आपने अपडेट किया था उसमें मर्ज नहीं होगा। आपको मैन्युअली कॉपी करके यहाँ पे सिंक नहीं हो पाएगा। ओके सर, सो दैट इज काइंड ऑफ कम्बरसम। फिर तो हर बार ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन फेसबुक इस पे काम कर रहा है। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और आराम से आपका डेटा डाउनलोड हो जाएगा एक्सेल फॉर्मेट। सर यहाँ हम दूसरा सीआरएम कुछ ऐड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल इफ द ऑप्शन कर सकते हैं सर। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए यूज लीड सेंटर्स हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे सीआरएम के ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे आपको मान लीजिए शुगर सीआरएम दिखा देता हूँ मैं आपको। सर आप इसमें यहाँ दिखाइए HubSpot, दैट इज फ्री फॉर यूजेज। किया हुआ है आपने? सर वो उसके बारे में मैंने रिव्यूज लिए हैं, सो दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स एंड इट गिव्स यू द बेनिफिट टू गेट सिंक। HubSpot आपने फ्री अकाउंट यूज किया HubSpot का? यस सर। ठीक है,
ये एक HubSpot से सिंक कर देगा। आप अपने HubSpot पे लॉग इन करेंगे और अभी ये मेरे शुगर CRM से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे डेटा आपको नहीं दिख रहा है। और जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको लीड दिखेगी और आपके जो डेटा है उस पर ऑटोमेटिकली जो भी फॉर्म भरेगा वो डायरेक्टली वहां पे भी दिख जाएगा। सर इसको दोनों को कनेक्ट लिंक कैसे करेंगे सर? सर कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे जब करेंगे ना, जैसे यहाँ पे क्रिएट लीड का ऑप्शन दिख रहा है ना, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पॉपअप आएगा लॉग इन टू योर HubSpot, और जैसे ही आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला कनेक्ट हो गया। ओके सर, ठीक है, ओके सर। चलिए यहाँ जैसे हम क्रिएट लीड पे क्लिक करेंगे, सो इट माइट बी गिविंग अस मल्टीपल ऑप्शन। सर यहाँ क्रिएट लीड, अपलोड लीड्स, ये एक फॉर्म खुल गया ना जो मेरे डेटाबेस से कनेक्टेड है। यस सर। तो यहाँ पे मैं क्रिएट लीड कर रहा हूँ और अपलोड लीड कर रहा हूँ। आई कैन, बिकॉज़ ये मेरे API से पहले से कनेक्टेड है। ओके सर, तो सर वो API से कनेक्ट कैसे करना है वो सर कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको बताया ना। जैसे ही आप इस फॉर्म पे आएंगे, जो ऑप्शन अभी मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आने के बाद जैसे ही मैंने अपलोड ऑप्शन क्लिक किया ना, वैसे ही आपको एक पॉपअप आएगा और आप अपने HubSpot से या फिर जो भी आपने CRM यूज किया हुआ उसको ऑप्शन जो Facebook देता है ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली साइन इन के लिए आपको कहेगा। दैट्स इट, वो API बैकग्राउंड में अपने आप कर लेगा Facebook। ओके सर, ओके सर। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करना है अपने CRM का। ओके सर, गॉट इट। और अगर आप यहाँ पे चेक नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली अपने CRM पे चेक कर सकते हैं कितनी लीड्स आ रही हैं, क्या आ रही हैं। हाँ, आई थिंक ये फॉरवर्ड करेगा जी। ओके सर। सो ये तो कहानी है लीड फॉर्म की। अब हमारे पास टाइम की कमी है, अदरवाइज आई वुड हैव कंप्लीटेड दिस अदर ऑप्शन विच इज कॉल्ड द ट्रैफिक, जहां पे मैं आपको क्लिक वाला ऑप्शन दिखाता कि इंप्रेशन अगर नहीं चलाना है तो क्लिक वाला। विल ट्राई टू फिनिश दिस ऑफ। यहाँ पे क्रिएट करते हैं और यहाँ चलते हैं ट्रैफिक के ऊपर। यहाँ पे ट्रैफिक का ऑप्शन है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जाएगा या फिर एंगेजमेंट पे जाते हैं। एंगेजमेंट पे देखिए पर क्लिक का, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स एंड इवेंट रिस्पॉन्सेज। आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर इवेंट भी प्लान कर सकते हैं, जैसे हम लोग हमेशा करते रहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए इवेंट्स। सो इवेंट को प्रमोट करना है पेज लाइक्स के लिए। मैं यहाँ पे आपको पेज लाइक्स दिखाता हूँ कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेज लाइक। पेज लाइक पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे बजट डाल दिया 5000 अ डे। यहाँ पर नीचे मैंने क्लिक किया, अगेन वही लोएस्ट कॉस्ट पे रखना है मुझे। कंटिन्यू पे क्लिक किया, ऑडियंस मैंने वही रखी हुई है, ऑडियंस आप चेक कर सकते हैं। प्लेसमेंट मैंने सेम वही रखी हुई है। यहाँ जाते हैं और ये देखिए यहाँ पे आया ऑप्शन, और ये देखिए यहाँ पे पेज लाइक, मतलब ये हर पेज लाइक पे अब मेरे से पैसे लेगा, ये इंप्रेशन बेस पे नहीं लेगा। तो सर इसका तो कितने लेगा सर? मैम डिपेंड करता है कि आपका ऐड कितने किस कैटेगरी के लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप स्टार्टिंग में चलाएंगे तो पर लाइक आपको वो लगभग, मैंने यहाँ पे ऐसे भी ऐड चलाए हैं जो हमारे पेज पे या फिर मेरे बिजनेस के बहुत सारे कस्टमर्स थे जिनके पेज पे मैं 20 पैसे तक लाइक लेके गया हूँ पर लाइक। ओके। लेकिन ऐसे भी लाइक स्टार्टिंग में मैम ये रेशियो धीरे धीरे नीचे आएगा। एक पहले दिन में आपको 1.5 रुपए 2 रुपए पर लाइक मिलेगा, उसके बाद और ज्यादा ऐड चलाएंगे, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना पर लाइक कम होता चला जाएगा। ओके सर, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये उसी का ही तो काटेगा सर जो हमारे ऐड पे क्लिक करके पेज लाइक करेगा? बिल्कुल। अगर आपके ऐड पे क्लिक करने के बाद भी उसने पेज लाइक नहीं किया तो पैसे नहीं काटेगा ये। ओके सर। लेकिन बाकी तरीके के ऐड में हमारा ऐड दिख गया, पैसे कट रहे हैं। सर इफ लाइकिंग द पेज होल्ड्स एनी value in terms of being so? Sir, of course it holds a lot value when you, like when a visitor is actually searching for your name or your name or your brand name, then अगर आपके पेज पे उसको लाइक दिख रहे हैं 3000 4000 लाइक दिख रहे हैं तो वैल्यू बनेगी ना। यस सर, हम सबसे पहले लाइक्स ही देखते हैं पेज पे। सबसे पहले लोग लाइक ही देखते हैं क्या चल रहा है। ओके सर। सर पेड लाइक कैसे होते हैं? सर यही तरीका है, ये रहा पेड लाइक। बता तो दिया सर ने आज। तो सर ये ओवरनाइट हो जाएगा? आई मीन फॉर एग्जांपल इफ आई रन दिस कैंपेन, ये जितनी चीनी डाली है उतना मीठे वाला हिसाब है इसका। ओके सर। एक और चीज आपको बता दूं, अगर आपका टारगेट सिर्फ यही है कि आपको पेड लाइक्स चाहिए सिर्फ लाइक दिखाने के लिए, बिना मैम ऐसी भी तो जरूरत हो सकती है ना कि हमें एक ऐसा पेज जिसपे हमें 10,000 लाइक्स चाहिए। जी सर। कम पैसे में कैसे करें उसको? तो क्या करना है आपको, यहाँ पर जाके ये जो मैं इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, जी सर, इसको वर्ल्ड की सबसे गरीब कंट्री पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंबोडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
नेपाल सब सेलेक्ट कर लीजिएगा। पाकिस्तानी फिर फोन करने लग जाएंगे। और उसके बाद पूरा का पूरा यहाँ कोई डिटेल टारगेटिंग ऐड नहीं करनी है। और जो स्टार्टिंग में हमने बिड कैप वाली बात की थी ना, वहां बिड कैप में जाके मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसको। सर ये दिखा दीजिए प्लीज। सर ये तो सबसे ज्यादा डर लगता है। चलिए यहाँ पे एंगेजमेंट पे चलते हैं, यहाँ पे पेज लाइक्स पे चलते हैं, यहाँ चलते हैं, लोएस्ट कॉस्ट को हटाते हैं यहाँ पे, यहाँ आ गया, कॉस्ट कैप पे चलते हैं, कॉस्ट कैप पूरे पे आ गया। बिड कैप पे अगर आप चलेंगे तो ये बिड कैप हो गया कि मैं बिड कितने की दूंगा, और कॉस्ट कैप हो गया कि मैं कैंपेन का इतना बजट लेके चलूंगा। सो बिड कैप मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे ऑप्शन मेरे को आगे देगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंडिया नहीं सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, लेट्स सपोज जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं वो सारी की सारी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो ज्यादा बड़ी नहीं है। सर पाकिस्तान मत करना बस। नहीं करना सर। सर पाकिस्तान मत करना सर, 92 से डर लगता है, +92 से बहुत डर नहीं लगता, बस हमें करना ही नहीं है सर। हमें डर लगता है +92 से बहुत। अरे बात डरने वाली नहीं है, मतलब हमें करना ही नहीं है, उनको किसी भी तरह से सपोर्ट ही नहीं करना है। और चाइना भी मत करना सर, बस 2 कंट्रीज मत करना। सर वहाँ के लोग भी हैं जो इंडिया को पसंद करते हैं। सर करने दो सर, वो हमारी क्वालिटी की वजह से करते हैं। नाम नहीं करते लेकिन सर। ठीक है, चलिए मेरे सेशन में कभी इस तरीके का डिस्कशन हुआ नहीं सर, तो मैं यहाँ पे चाहूंगा भी नहीं। मैं पाकिस्तान के फेवर में नहीं हूँ, मैं पहले बता देता हूँ। लेकिन पता लगे कल से मेरे ट्विटर हैंडल पे काम ही हो गया, काम ही खत्म है। मतलब अलग ही बीजेपी मुझे ही पकड़ रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे नेपाल, अफगानिस्तान ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जेंडर बिल्कुल प्रॉपरली इसको ओपन कर दीजिएगा, इसको 13 से स्टार्ट कीजिएगा, 18 भी नहीं। और इसको मैक्सिमम लेके चले जाइएगा, 65 इज मैक्सिमम, 65 प्लस पे रखिएगा। जेंडर सब कुछ खोल दीजिएगा, डिटेल टारगेटिंग रखिएगा ही मत। यहाँ पर और लैंग्वेज सारी चाहिए, कनेक्शन सारी चाहिए, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रहने दीजिएगा। यहाँ पर देखिए बिड कंट्रोल दिख रहा है आपको? यस सर। मैक्सिमम बिड इन ईच ऑक्शन, मैं सिंपल इसको रख दूंगा 0.20 पैसा। That's it. ठीक है, पर क्लिक, सॉरी पर लाइक मैम, पर लाइक। ठीक है सर। ठीक है, और इसके बाद मैं फिर इधर आ जाऊंगा और यहाँ पे जो इम्प्रेशन वाला हिसाब है ना, मैं इसको लाइक कर दूंगा। अब समझिएगा फेसबुक का टारगेट क्या है। फेसबुक का टारगेट है कि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट हो उसकी इस एड से, साथ में मेरे को भी सेटिस्फैक्शन दे कस्टमर। तो इसके लिए फेसबुक उन लोगों को आपका ऐड दिखाएगा जो किसी भी पेज को लाइक कर लेते हैं। वेले गुड फॉर नथिंग। तो इसलिए हमारी पेज की क्वालिटी कम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी कहीं से लाइक कर रहा है। और उसके बाद जब आप अपना एक पोस्ट डालेंगे तो पोस्ट में आपका लाइक आएगा 2। Okay, means page liking must be in thousands and post liking must be in 2 units. बट सर हम तो उनको हटा ही देंगे ना, उसने ऑलरेडी लाइक कर दिया तो उसे तो हमने ऐड दिखाना ही नहीं। नहीं मैम, ऐड की बात नहीं कर रहा मैं, पोस्ट मैं बात कर रहा हूँ जेनरिक रीच की। मान लीजिए आपके पेज के ऊपर हैं 40,000 लोग फॉलोअर्स हैं, लाइक हैं, लेकिन जब आपका एक पोस्ट जाता है तो लोग लाइक करते हैं 2। ये अच्छा नहीं है ना? नहीं सर, आपके लिए, क्योंकि आपका टारगेट ऑडियंस कनेक्टेड नहीं है। लेकिन देखिए इनिशियल लेवल में दिखाने के लिए जरूरी काम कर लीजिए। ठीक है सर, थोड़ा तो करिए। अच्छा इसमें बजट भी सेट हो जाएगा ना कि इससे ज्यादा तो नहीं होगा? वो स्टार्टिंग में किया था ना मैम, पर डे का। ठीक है सर, तो वो आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पहले दिन आपको हो सकता है आपको लाइक्स मिले ही ना, लेकिन इस ऐड को छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा 5 दिन तक, भूल जाइएगा। उसके बाद अपने आप देखिएगा आपके पेज के लाइक बढ़ने लगेंगे। ठीक है सर, ये तो आज ही कर देती हूँ मैं। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पे अगर आप इंप्रेशन रखेंगे तो फेसबुक आपके इंप्रेशन दिखा देगा, आपसे चार्ज कर लेगा। लेकिन यहाँ तो बहुत श्योरिटी है ना कि जितना लाइक होगा उतना ही हमें मिलेगा, और 20 पैसे से ऊपर हम जाएंगे नहीं। जी सर, राइट। तो इसी तरीके से बिजनेस चलता है, और कुछ जो दिखेगा वो बिकेगा वाली बात है। तो व्हेन देयर इज अ नीड, वो करना पड़ेगा आपको। फाइन सर। और आप कंटिन्यू करेंगे, चल जाएगा। जी सर, फॉर एग्जांपल इफ यू विश टू कीप इट रनिंग एज लॉन्ग एज फॉर 1 वीक मैक्सिमम, तो वो भी हम यहीं पे लॉक कर सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स सर।
सर कहाँ पर? सर जहां पे हमने ऐड बनाया ना, ऐड शेड्यूल Yes. का ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर यहाँ तो मैम बीना मैम आप ऑन ऑफ कर सकते हैं कभी भी। जी। जैसे आप एंगेजमेंट पे जाइए और ये डेली बजट है सर, लाइफ टाइम बजट, डेली बजट, ये आप जैसी लाइफ टाइम बजट पे डालेंगे आप अपना यहाँ पे डाल दीजिए कि भैया मैं 5,000 रुपए से 2,000 रुपए से ऊपर नहीं दूंगा। ओके। क्लियर है सर? जी सर। तो जब तक 2,000 चलेगा वो चलेगा। और ऐड शेड्यूलिंग यहाँ नीचे आ जाइए और यहाँ देखिए रन एड्स ऑन शेड्यूल, इसमें और यहाँ पे आपका पूरा शेड्यूल कर सकते हैं आप अपना। ये नेक्स्ट Yes. टाइम जब आप नेक्स्ट विंडो पे जाएंगे तो आपसे पूछ लेगा आपका टाइमिंग, ओके सर, ओके। कब स्टॉप करना है कब स्टार्ट करना है। लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि डेली बजट पे आप रखिए तो आपका एक हिसाब रहेगा आपके साथ, जी ओके सर। सर। है ना। चलिए, तो ये है फेसबुक की कहानी। इसके बाद एक चीज और बच जाती है, फेसबुक पिक्सेल्स, जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और उसके बाद फेसबुक खत्म है, देन विल स्टार्ट विद एफिलिएट मार्केटिंग। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर मेरा एक थोड़ा सा डाउट है। जी बताइए। अगर हमने एक कैंपेन में बहुत सारे एड्स बना दिए, जी एड ग्रुप, ठीक है, बट अगर हमें उनका बजट कंट्रोल करना है तो वो तो मेन कैंपेन में ही जाके होता है। चलिए, मैं पहले सबको क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। बीना ने पूछा क्या है। बीना मैम बात कर रही है गूगल एड्स की, और उनका क्वेश्चन है कि एक कैंपेन के अंदर बहुत सारे एड ग्रुप्स बना दिए और उसका अगर बजट कंट्रोल करना है तो वो कैंपेन लेवल पे ही जाके बजट कंट्रोल होगा। बीना मैम बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि कैंपेन का बजट हमने 1 लाख रुपए रख दिया और हमने हर एड ग्रुप का बजट डिसाइड कर दिया अलग अलग। बट सर लेट्स सपोज उसमें 100 से ज्यादा बन गए एड ग्रुप्स जी। तो अब किस में हमने रन करना है, किस में नहीं करना। मान लो वो कुछ गलती भी हो जाती है, उसमें मिस्टेक भी हो जाता है, लेकिन अगर हमने हर उस मैं सिर्फ अपने पर्सनल अपने केस के लिए पूछ रही हूँ कि हर यूनिवर्सिटी का अगर मैं अलग कैंपेन बनाऊंगी तो वो ज्यादा इजी नहीं रहेगा हैंडल करने के लिए। मैम कर सकते थे, लेकिन फिर आपको पूरा ऐड दोबारा लिखना पड़ता ना। यहाँ पे ऐड ग्रुप में तो ऐड लिखना ज्यादा, वो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा ना। सर एक बार के लिए 2 दिन लगेंगे मुझे। मैम कैंपेन अगर अलग अलग बनाएंगे तो आपके लिए मैनेजमेंट अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। क्योंकि वो फिर मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि आज मुझे सिर्फ इसका चलाना है, आज मैंने 4 यूनिवर्सिटीज का चलाना, तो वो कंफ्यूजन भी नहीं होगी। या फिर एक काम करो ना, आप लोकेशन वाइज कैंपेन्स बना लो ना। लोकेशन वाइज जैसे मतलब एक साउथ इंडिया का अलग कैंपेन बना लो, उसके अंदर यूनिवर्सिटीज डाल लो अपनी अलग अलग, जो भी जिस तरीके से आपको सेग्रीगेट करना है। या फिर आपको लगता है यूनिवर्सिटी नाम से कैंपेन बनाना है तो वो भी आपके लिए अच्छा है। फाइन, ठीक है सर, ठीक है सर। किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए गाइस, मैं सेशन यहीं तक रखता हूँ। श्रद्धा, सेशन में आप वेलकम टू दिस सेशन। आप चाहें तो बाकी बात कर सकते हैं और अपने आने वाले 2 महीने के लिए आप ये जज कर सकते हैं कि क्या मैं यहाँ पे कुछ सीख पाऊंगी नहीं सीख पाऊंगी। श्रद्धा को पिच करने की जरूरत नहीं, पेमेंट दे चुकी है ये। चलिए, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो एंड विल मीट टुमारो। गुड नाइट, जय